देखिए अस्सलाम वालेकुम students, आज हमारा फंक्शनल इंग्लिश का लेक्चर है और आज हम अपना कॉन्टेंट्स में से हमने स्टार्ट किया था कम्युनिकेशन, अफेक्टिव कम्युनिकेशन, और जिसमें हमने जो प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन कवर कर लिए थे। आज हम पब्लिक स्पीकिंग कवर करेंगे। ये नोट्स ऑलरेडी आपको ग्रुप में मैंने जब हमारा फर्स्ट लेक्चर मैंने पोस्ट किया था फंक्शनल इंग्लिश का जो लास्ट वीक हुआ था, तो मैंने ये वाला पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दिया था। ठीक है, इस उस पीडीएफ का यूनिट नंबर 3 मार्क भी मैंने किया हुआ है, ये आप देख सकते हो। ये वही वाला पीडीएफ है जो मैंने आपको सेंड किया हुआ है। आज हम पब्लिक स्पीकिंग जो है अपना यूनिट नंबर 3 में से कवर करेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी क्राउड के साथ, ठीक है, बातचीत करते हो, उनके सामने अपना कोई जो भी पॉइंट है वो रखते हो, या फिर जो है स्पीच एक देते हो, उसे आप पब्लिक स्पीकिंग कहते हो। ठीक है, ये आदत है जब आप एक ग्रुप के साथ बात कर रहे हो। और अगर आप वन ऑन वन बात कर रहे हो, लाइक आप हो, आपका कोई सबॉर्डिनेट है, आप हो, आपका कोई बॉस है, या वैसे ही किसी बंदे के साथ आप बात कर रहे हो रिलेटेड टू योर पॉइंट, उसे भी आप पब्लिक स्पीकिंग बोलते हो। ठीक है, और ये जो सी है लाइव ऑडियंस के साथ की जाती है, मतलब कि आमने सामने बैठ के फेस टू फेस वन ऑन वन की जाती है। और इसमें आपके मैनर्स बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। और इसके अलावा आपका जो है और भी बहुत से फैक्टर कि आप उनको किस तरह से इन्फॉर्म कर रहे हो, किस तरह से आप उनके सामने अपना पॉइंट रख रहे हो, वो किस हद तक उन पे असर डाल रहे हैं, ये सारी चीजें जो है आपकी पब्लिक स्पीकिंग में देखी जाती है। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग जो सा है वो डिपेंड करता है कि आप इन्फॉर्म कैसे कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कैसे कर रहे हो, और अपने लिसनर्स को इंटरटेन कैसे कर रहे हो। इसकी थोड़ी सी रीडिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि समटाइम्स बच्चों को ये मसला होता है। जैसे लास्ट लेक्चर में भी बहुत से बच्चों ने मुझसे वर्ड्स के मीनिंग पूछे थे, तो इसलिए मैं रीडिंग कर देती हूँ ताकि जब आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोगों को कोई मसला ना हो। उसने बोले पब्लिक स्पीकिंग इज द प्रोसेस और एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग अ प्रेजेंटेशन, जिसमें आप एक प्रेजेंटेशन परफॉर्म कर रहे हो जो फोकस्ड है अराउंड एन इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल के अराउंड जो है वो फोकस है, एक इंडिविजुअल के इर्द गिर्द उसका फोकस है। और उसमें वो जो है डायरेक्टली बात करता है सामने बैठी हुई ऑडियंस से, इस तरह से बात करता है कि उसकी जो बात है वो तरतीब में होती है, डेलिब्रेट मैनर, मतलब कि अच्छे अंदाज में होती है, इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म, ताकि उसको इन्फॉर्म जो आपकी ऑडियंस आप उसको इन्फॉर्म कर सको, चीजों का बता सको, और फिर उन पे असरअंदाज कर सको। मतलब जो भी आप पॉइंट बता रहे हो, समटाइम्स होता है हम किसी लोगों की बातें सुनते हैं तो हम बड़ा मुतासिर होते हैं उनकी बात से, तो ये इसका मतलब होता है, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असर डालना, या फिर आप उनको इंटरटेन कर सको। पब्लिक स्पीकिंग जो कॉमनली हमें ये समझ आती है कि ये फॉर्मल फेस टू फेस टॉकिंग है, एक एक पर्सन की, सिंगल पर्सन की ग्रुप ऑफ लिसनर्स के साथ। फॉर एग्जांपल आप अभी रिसेंटली एक्सपो में एक जो है वो ट्रेड सेंटर वो चला था, जिसमें हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ बच्चों ने प्रेजेंटेशन दी थी ऑन डाइट। तो ये एक पब्लिक स्पीकिंग में आ जाती है कि अच्छा आपने अपनी प्रेजेंटेशन बनाई, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, फिर आप किस तरह से बात कर रहे हो, आपका खुद का हुलिया कैसा है, आप लिसनर्स को किस तरह से एंगेज कर रहे हो अपने साथ, ये सारी चीजें जो है आपकी पब्लिक स्पीकिंग में आती है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेजा बच्चे, शायद आपने लेट ज्वाइन किया बेटा, मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में यूनिट नंबर बता दिया, और बिल्कुल आपके सामने भी लिखा हुआ यूनिट नंबर 3 है। जो सा पीडीएफ आपको सेंड किया था ग्रुप में से, उसमें से यूनिट नंबर 3 में करवा रही हूँ। और आपके जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है उसमें से चैप्टर नंबर 4, कंटेंट नंबर थर्ड या फोर्थ आई गेस, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल्स, आपके पास क्या क्या पब्लिक स्पीकिंग के। सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको नेचुरल दिखना चाहिए। जो एक प्रेजेंटर है आपका, उसे आर्टिफिशियल नहीं दिखना चाहिए, या ऐसे नहीं लगना चाहिए कि वो कोई एक्ट कर रहा है, और उसे अनकंफर्टेबल भी नहीं नजर आना चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आना चाहिए। और इस तरह जो है अगर तो उसमें ये चीजें लैक करेंगी, वो आर्टिफिशियल नजर आ रहा होगा। आर्टिफिशियल नजर आने से मुराद ये कि वो नेचुरली बिहेव नहीं कर रहा, सहमा सहमा सा है और एक ही जगह पे खड़ा हुआ है,
और इसके अलावा वो अपनी बात करने में अनकंफर्टेबल है, अपने हाथों को पकड़ के जो है खुजली कर रहा है, इधर उधर देख रहा है, ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट भी कर रहा है, ये सारी जो सी चीजें हैं, इससे पता चलता है कि हमारा जो सा प्रेजेंटर है वो नेचुरल न्यूट्रल नहीं लग रहा, नेचुरल नहीं लग रहा आपको, ठीक है। और इससे जो है पब्लिक को ये पता चलता है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, और जब आप में कॉन्फिडेंस ना हो तो आपकी जो सी भी प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं बच जाती, उन्हें यकीन नहीं आता, वो उस तरह फिर एक्टिव होके नहीं सुनते हैं, ठीक है। इसलिए जो एक अच्छा स्पीकर है उसे नेचुरल वे में नजर आना चाहिए, और उसका जो प्रेजेंटेशन का स्टाइल है वो बहुत इजी सा होना चाहिए, सिंपल स्वीट सा मेथड होना चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आपका आ जाता है मेंटेन आई कांटेक्ट, आपने आई कांटेक्ट रखना है, आप बात कर रहे हो तो आपने आगे और पीछे वाली ऑडियंस दोनों के साथ आपने दोनों को एंगेज रखना है, तो जब तक आप उनकी तरफ देखोगे नहीं और उनको एंगेज नहीं करोगे, उनकी तरफ सर नहीं हिलाओगे, तो उन्हें आप उनको एंगेज नहीं रख पाओगे। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट रखो। समटाइम्स जो फीमेल प्रेजेंटर्स हैं वो क्या करती है कि सिर्फ फीमेल साइड पे अपनी नजरें रखती हैं, फीमेल साइड पे देखो तो फिर उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील होता है, तो उनकी प्रेजेंटेशन जरा अच्छी हो जाती है। लेकिन आपको फीमेल साइड के साथ साथ मेल साइड पे भी देखना होगा, आपको आगे अगर आप लोगों के साथ कांटेक्ट करें तो आपको पीछे लोगों के साथ भी कांटेक्ट करना होगा, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे जो है आपकी डिस्कशन एंगेज रहते हो, आप अच्छे तरीके से उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर तो आप नर्वसली इधर उधर देख रहे हो, उनकी तरफ कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो आपकी जो ऑडियंस है वो उसको आपकी एंजाइटी को नोट करेगी और फिर वो आपको आपकी प्रेजेंटेशन को उस हिसाब से नहीं सुनेगी, ठीक हो क्या। अ, इसमें इसको भी रीड आउट कर देती हूँ। लेकिन मेक एंड मेंटेन आई कांटेक्ट विद द ऑडियंस मेंबर्स ऑफन, मेंबर्स जो है आपके ऑडियंस के मेंबर्स है उनके साथ ज्यादातर आप अपना आई कांटेक्ट बनाओ, उसको मेंटेन करके रखो। इससे क्या पता चलता है, दिस डिमॉन्स्ट्रेट्स कॉन्फिडेंस, से आपके कॉन्फिडेंस का पता चलता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है और जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उनके साथ वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, उसमें आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी मिलती है। एंड एंगेज देम इन डिस्कशन, और फिर आप उनके साथ डिस्कशन में एंगेज रखते हो। तो अगर तो आप नर्वस आई शिफ्टिंग कर रहे हो और अवॉइड कर रहे हो उनके आई कॉन्टेक्ट को, तो इससे पता चलता है कि आप में एंजाइटी है, और इससे ऑडियंस जो है उसको फील करेगी, और आपकी फिर जो भी प्रेजेंटेशन है उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। देन प्रैक्टिस, एक प्रिंसिपल ये है कि जब आप कोई भी प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो, इधर यू आर वेरी पावरफुल इन दैट प्रेजेंटेशन, या आपका बहुत ज्यादा कमांड है, या आप बहुत ज्यादा आपको आदत है प्रेजेंटेशन देने की, बट स्टिल इट इज कंपल्सरी फॉर यू कि आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं और हम बेहतर ही प्रैक्टिस से बनते हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो तो आपने उसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। प्रैक्टिस किस सेंस में आप कर सकते हो, आप वर्बली खुद को सुना सकते हो, शीशे के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अपने कोलीग्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, कि एक ग्रुप ऑफ योर फ्रेंड्स या कोलीग्स हैं उनको आप अपने सामने बिठाओ और उनके साथ में प्रैक्टिस करो, ठीक है। अच्छा, और जो था प्रिंसिपल क्या, डू नॉट रीड फ्रॉम नोट्स, आप नोट्स से मत पढ़ो। समटाइम्स ये होता है प्रेजेंटर्स ने अपने बुलेट पॉइंट्स बनाए थे और अपने पास एक छोटा सा नोट पैड रखा होता है, तो वो सिर्फ उन्हीं नोट्स को पढ़ रहे होते हैं, वो अपनी तरफ से बात नहीं करते, नेचुरली बिहेव नहीं करते, तो आपने वो नोट से नहीं पढ़ना है। आपने अपना जो मटेरियल है उसको जहन में रखना है, और किस किस स्लाइड पे वो मटेरियल है उसको भी जहन में रखना है, और फिर आपने जो सा है ऑडियंस की तरफ देखते हुए, उनको एंगेज करते हुए, उनके साथ आई कॉन्टेक्ट करते हुए आपने वो जो सा है उनसे बात करनी है। आपके जहन में ऑलरेडी नोट्स होंगे, ऑलरेडी पॉइंट्स होंगे, तो फिर आपको उनके साथ बात करने में भी आसानी होगी, ठीक ओके। अच्छा, अच्छा वो क्या कह रहे हैं कि रीडिंग फ्रॉम नोट्स फॉर एनी एक्सटेंडेड लेंथ, अगर आप ज्यादा टाइम के लिए नोट से पढ़ोगे तो फिर ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो खराब हो जाएगा। और ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप फिर नोट्स पे इनफ्रिक्वेंटली जो है वो फ्रीक्वेंटली नोट्स पे वो नजर ना डालो, कम कम अरसे में देखो। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर कोई पॉइंट जहन में नहीं आ रहा, आपने अच्छा मैंने नेक्स्ट इस चीज पे बात करनी है, आपके जहन में पॉइंट नहीं आ पा रहा, तो आप फिर एक नजर डाल सकते हैं अपने पॉइंट पे, लेकिन कॉन्टिन्यूसली उधर से देख कर नहीं आपने पढ़ना, ठीक है। देन योर फिफ्थ प्रिंसिपल इज स्पीक विद कन्विक्शन, ठीक हो गया। जो भी आप मटेरियल प्रेजेंट कर रहे हो उसमें जो इंग्रेडिएंट है, जो भी मटेरियल आपने अपने प्रेजेंटेशन में डाला हुआ है, वो और जो चीज आप बात कर रहे हो वो दोनों चीजें सेम होनी चाहिए,
ठीक है। और जो भी आप बात कर रहे हो वो रिसर्चली प्रूव्ड होनी चाहिए, क्योंकि समटाइम्स आप ऐसे लोगों के साथ बात कर रहे हो सकते हो जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो अगर आपकी बात जो सी है वो ऑथेंटिक नहीं होगी, उसका कोई प्रूफ नहीं होगा, लॉजिकली वो साबित नहीं हुई होगी, तो फिर जो सा है आपकी बात में डबल मीनिंग आ जाएगा, आपकी बात की क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है। स्पीक विद कन्विक्शन का यही मतलब है कि आप किसी रेफरेंस के साथ बात करो। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आई है, किसी का कोई क्वेश्चन है, तो आप अभी मुझसे पूछ लें। ठीक है। सानिया बच्चे, मैं ये ग्रुप में भी शेयर करूंगी, ऑलरेडी भी कर दिया हुआ है और आज दोबारा भी शेयर कर दिया आपकी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट अपने प्रिंसिपल की तरफ मूव करेंगे, विच इज पोज, मतलब के ठहरे। कॉन्टिन्यूसली रट्टा लगाई हुई चीज भी आपने बोली जानी, या अगर आपने रट्टा नहीं भी लगाई हुई चीज, तो इसी तरह बोले नहीं जाना है, थोड़ा सा रुकना है, अपने ऑडियंस के साथ एंगेज करना है, वो देखना है उनका कोई क्वेश्चन तो नहीं, या वो कोई बात तो नहीं करना चाह रहे, कोई आपके पॉइंट्स में इजाफा तो नहीं करना चाह रहे। इसलिए भी आपने जो है आराम से रुक के बात करनी है। और आप अगर एक पॉइंट बता देते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट बताओ, उसके बाद थोड़ा रुको, ताकि लोगों को पता चले, वो उस पर थोड़ा सा सोच सके। ठीक है। और आपने जल्दी जल्दी से अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करने वाली बात नहीं करनी। अगर आप जल्दी से बात करोगे तो आपकी जो सी वो है सांस भी फूलेगा, फिर आप नर्वस हो जाओगे, अगर एक पॉइंट से मिस हो जाएगा तो फिर भी आप नर्वस हो जाओगे, आपकी सारी प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी। देन आवर सेवंथ प्रिंसिपल इज ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब क्या है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को इस तरह से वो बनाओ, अट्रैक्टिव बनाओ, कि आपकी जो सी प्रेजेंटेशन है उसमें आप कोई ऑडियो क्लिप्स ऐड कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, कोई विजुअल जो है वीडियो ऐड कर सकते हो, कोई और एनिमेशन टाइप ऐड कर सकते हो, या फिर आप खुद को कोई हैंडमेड मॉडल ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप किडनी पे प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अपने स्कूल में दे रहे हो, या जो भी है कॉलेज में दे रहे हो, या वैसे किसी जो है डेलीगेशन के सामने अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो अगर आपने हैंड से बनाए हुए मॉडल्स उनको दिखाओगे और उससे फिर वन बाय वन वो पॉइंट आउट करे, ये चीज ये है, ये चीज ये है, हमने इतना बनाया, इतना बनाया, तो इससे जो है आपकी प्रेजेंटेशन का एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहता है। और इससे क्या होता है कि ऑडियंस जो है वो एंगेज भी रहती है आपके साथ। ठीक है। इससे एक इंटरेस्ट डेवलप होता है जो भी आपकी सुनने वाली ऑडियंस है उसके साथ, और इससे आपकी प्रेजेंटेशन जो सी है वो भी, उसके स्किल्स भी अच्छे होते हैं, और जो है आपको जो है अच्छे तरीके से जो है आपकी प्रेजेंटेशन डिलीवर भी हो जाती है। इस पॉइंट को हम वैसे भी रीड आउट करते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंथी था, और अगर कोई मुश्किल वर्ड हुआ तो आपको मैं बता दूंगी। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्रॉप्स। प्रॉप्स का मतलब होता है इस्तेमाल करने वाली चीजें। ठीक है। कोई सी भी चीज हो सकती है जो आप यूज कर सकते हो प्रॉप्स में। अब आपके पास कोई मॉडल भी आ सकता है, कोई शीट्स भी आ सकती हैं, कोई क्वेश्चनेयर भी आ सकता है। ठीक है। ये सारी चीजें प्रॉप्स है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर डाइट के ऊपर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आपने उसमें क्वेश्चनेयर बनाया, आप सबसे पहले जो सा है ऑडियंस को दोगे कि बिफोर स्टार्टिंग माय प्रेजेंटेशन आई वुड लाइक टू गेट सम ऑफ योर व्यूज, उसके लिए आई एम सर्कुलेटिंग दिस क्वेश्चनियर अमंग यू, तो आप काइंडली इसको सोल्व करें ताकि मुझे पता चल सके कि यहाँ पे बैठी हुई जो ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट क्या है। इस तरह से आप ये बात करोगे, और आपने प्रोप क्या यूज किया, क्वेश्चनियर यूज किया, फिर वो लोग उसको फिल करेंगे, आप उनको कलेक्ट कर लोगे, और उसके बाद आप उनके रिस्पॉन्सेज के ऊपर बात करते हुए फिर आप बताओगे जिस तरह यहाँ पे बैठे हुए इतने लोगों ने इस चीज को इस तरह से कहा है, इतने लोगों ने इस चीज को इस तरह से कहा है। तो हमें पता चलता है कि लोगों में इसका इन्फ्लुएंस क्या है, लोगों में इसकी किस तरह से ये चीज ऐड ऑन हो रही है, तो आपको पता चलता जाएगा। इस तरह ऑडियंस भी थोड़ी एंगेज होगी, उन्हें होगा कि हाँ हमने ये चीज सोल्व किया, तो इससे रिलेटेड ये हमें अब क्या क्या पॉइंट्स देगा, तो इस तरह आपकी ऑडियंस एंगेज हो जाती है। ठीक है। दिस कैन बी अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर एन इंट्रोडक्टिव स्टेटमेंट। ये एक आप जो इंट्रोडक्टिव स्टेटमेंट जो आजकल अगर आपने प्रेजेंटेशन देखी हो या आप आगे नेक्स्ट देखोगे, तो आते साथ हमारा आज का टॉपिक ये है, इस तरह है, इसमें हम ये बात करेंगे, तो इस स्टेटमेंट ये जो कन्वेंशनल रिवायती तरीका है उसको हटाते हुए आप एक अच्छा तरीका सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब कि रिप्लेस कर सकते हो उसको उससे। ठीक है। उसके बजाय इस तरह की चीजें इस्तेमाल कर सकते हो कि प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए। इससे क्या होता है, दिस जनरेट अ मोर इंटरेस्टिंग अप्रोच, इससे इंटरेस्ट डेवलप होता है आपकी ऑडियंस के अंदर। व्हेन यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स टू एनहांस योर प्रेजेंटेशन, बी श्योर ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट इज सेट अप एंड इन गुड वर्किंग ऑर्डर प्रायर टू द प्रेजेंटेशन। अगर तो आप ऑडियो विजुअल्स एड यूज कर रहे हो, या आप
अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई क्लिप डाली हुई है, कोई ऑडियो डाली हुई है, तो आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने से पहले ये देख लेना है कि वो चीजें प्रॉपरली काम कर रही हैं। आपने जो से मॉडल्स बनाए हुए हैं अगर प्रेजेंटेशन के, आपने देख लेना वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं है, कोई उनमें कमी बेशी करने वाली तो नहीं है, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन जो थे वो स्मूथली हो सके। Then we have our point number 8, speak, listen, respond, adjust and adapt. आप अपनी ऑडियंस से बात कर रहे हो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आप उनका क्वेश्चन सुनोगे, उससे रिलेटेड उनको रिस्पॉन्स करोगे, और अगर जो भी उनका रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग आप खुद को एडजस्ट करोगे। समटाइम्स क्या होता है, आपकी ऑडियंस में बहुत ज्यादा गुस्से वाले लोग बैठे होते हैं, कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं, उन्हें होता है कि हमने इसमें कीड़े निकाले, हमने इसकी प्रेजेंटेशन खराब करनी है, तो उनकी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती, लेकिन होता है ना कुछ लोगों को आदत होती है, तो इस तरह के लोग भी हो सकते हैं। तो आपने उनका रिएक्शन देखते हुए खुद को कूल एंड काम रखते हुए खुद को एडजस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कह रही हूँ कि अच्छा औरतों में हमारी कंट्री में मोटापा ज्यादा देखने को मिला, और मेरे सामने ऑडियंस से एक औरत ही बोलती है ये आप कैसे कह सकते हैं कि औरतों में मोटापा ज्यादा, क्या मर्द मोटे नहीं होते? वो इसका वो शाउटिंग स्टार्ट करती, तो मैंने क्या करना है, नहीं नहीं मैम, मेरा ये मतलब नहीं कि औरतों में ही मोटापा होता है, मेरा कहने का मतलब है कि औरतों में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल कुछ इस तरह से हो गया है, बेचारी औरतें घर में ही रहती हैं, उनको बाहर की कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी, बच्चों को देख लिया, खाना पका लिया, इस वजह से उनमें जो है स्ट्रेस की वजह से भी मोटा। अब देखो मैंने खुद को एडजस्ट किया अपनी प्रेजेंटेशन से थोड़ा सा हट के, हालांकि साइकोलॉजिकल पॉइंट इज नॉट माय टॉपिक, लेकिन मैं अपनी वो प्रेजेंटेशन से थोड़ा सा हट के उसको काम डाउन करने की कोशिश की, तो इस तरह से आपको खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। समटाइम्स क्या होता है, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कोई ह्यूमर के तौर पर, मजाक के तौर पर कोई बात कर देता है, तो आपने उसकी बात को एक्सटेंड नहीं करना, उसके थोड़ा सा हंस के आपने आगे अपना फर्दर कंटिन्यू कर दिया, तो इससे आपके तो एडजस्टिंग एंड अडेप्ट। तो वो जब आपने कोई बात बोली है, अगर कोई ऑडियंस कुछ कह रहा है, तो उसको पहले आराम से सुनो, जब तक उसकी बात कंप्लीट नहीं हो जाती, आपने उसके दरमियान में कट ऑफ नहीं करना उसको। फॉर एग्जाम्पल, वो बात कर रही हो कि आपने क्यों कहते हो औरतों में मोटापा, मैं पहले ही शुरू कर दूं कि नहीं नहीं मिस, मेरा ये मतलब था ऐसे, तो फिर वो कन्फ्लिक्टिंग की तरफ आ जाएगा, बहसों मुबाहिसा की तरफ। पहले आपने बात सुननी है और आराम से सोच समझ के आपने रिस्पॉन्ड करना है, और उसके उसके रिएक्शन के मुताबिक आपने खुद को अटैक करना है, ठीक है। और हमेशा आपने प्रिपेयर रहना कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड कंडीशन हो सकती है, लेकिन क्योंकि कोई सोच के नहीं जाता कि हो सकता है मेरी ऑडियंस थोड़ी एंग्री हो सकता है मेरी ऑडियंस में कोई तंग करने वाला, तो आपने इन चीजों के लिए प्रिपेयर होना। और थोड़े से थोड़े अरसे में आपने सेफली सारी चीजों को पहुंचाकर वहां से निकल जाना, ठीक है। और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो उसे आप इफेक्टिवली अपने प्रोप्स वगैरह या कोई और चीजें ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हमारा पॉइंट नंबर 9 है, लीव देम विद एंटिसिपेशन। उनके अंदर आपने कोई सोच छोड़ देनी है, कोई सोच इस सेंस में आपने छोड़ देनी है कि आप उनके जहन में कोई ऐसा पॉइंट डाल के दीजिए जिसके ऊपर वो सोचे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी कम थी, लेकिन आपने उसको इस तरह से डिलीवर करना है कि उनके जहन पे एक तो इम्पैक्ट आ जाए, और उनके जहन में फिर उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज हो, ठीक है, उनके जहन में कोई ना कोई चीज बच जाए। देन वी हैव पॉइंट नंबर 8, सॉरी पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 है हमारा इंस्पायर चेंज। इंस्पायर चेंज इस तरह से है कि आपने अपनी जो सी बात है वो इस तरह से पहुंचाने हैं, इस तरह अफेक्टिवली पहुंचाने हैं कि जो आपका लिसनर है वो इनकरेज हो, उसको पता चले कि हाँ इस हमें कुछ ना कुछ चेंज फील हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुन रहे हो, तो इस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन करता है, इस तरह से अपना पॉइंट आगे रखता है कि आपके दिल में नहीं अब तो मैं ऐसे करूंगा, नहीं अब तो मैं ऐसे करूंगा, मैं इसको चेंज करूंगा, मुझे इससे ये फायदा होगा, ठीक है। मैंने एक दफा आज से 1.5 ईयर्स पहले एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंटेशन गई, मैंने वो डेलीगेशन अटेंड किया। और आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर विद द यंग यूथ क्लब है ये, कुछ 5-6 लोगों का क्लब है जो इस्लाम से, जो मॉडर्न इस्लामिक इश्यूज है उनके ऊपर बात करता है, हमारी जो मॉडर्न यूथ है वो किस तरह से इस्लाम से दूर होती जा रही है उनके ऊपर बात करता है। तो उनमें त्वाहा है, मिस्टर त्वाहा, उन्होंने इस तरह से पॉइंट जहन में रखे कि हम, हमारे दिल में क्या चल रहा होता है, हम जहन को में उसको क्या सोच रहे थे और जुबान से उसको कितना से अदा करते हैं, और इससे रिलेटेड हमारी
मुआशरे में साइकोलॉजिकली और वैसे बाकी बाकी चीजों में क्या क्या फैक्टर रिजल्ट है, कि मैं वो प्रेजेंटेशन सुन के हैरान हो गई, जो मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि एक तरफ हम कहते हैं कि हमें जो दिल में है वही कहना चाहिए, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि नहीं, जो हर बात कहनी जरूरी नहीं होती, समटाइम्स आपको एडजस्ट करना पड़ता है, समटाइम्स आपको कुछ चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो आपकी प्रेजेंटेशन इस तरह से होनी चाहिए कि जो भी आपका लिसनर है उसमें कोई ना कोई चेंज आए, उससे कुछ ना कुछ हासिल हो। ठीक है, वो कुछ चीजों के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाए, और वो किस किन चीजों के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाए उससे पता चलते कि आपके प्रेजेंटेशन का मकसद क्या था, आप बताना क्या चाह रहे थे। ठीक है, और उससे जो है आपकी ऑडियंस मोटिवेट हो, उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ठीक है, और वो कुछ गोल्स ऐसे सेट करें और उनको अचीव करें, उन्हें कोई ना कोई मैसेज मिलना चाहिए जब आप अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करके जा रहे हो। ठीक हो गया? फिर उसके बाद अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दें। बेटा, स्पीक विद कन्विक्शन का मतलब होता है कि आप ऑथेंटिसिटी के साथ बोलो, जो भी आप बात बोल रहे हो उससे रिलेटेड आपके पास प्रूफ होना चाहिए, मतलब हवाओं में बात नहीं करनी है। जो भी आप बात बोल रहे हो, जो भी आप पॉइंट रिसर्च से रिलेटेड बोल रहे हो, तो वो साबित हुई होनी चाहिए बात, आपके जरिए या किसी और के जरिए वो बात साबित हुई होनी चाहिए। ठीक हो गया? देन वी हैव इम्पोर्टेंस, क्या पब्लिक स्पीकिंग की इम्पोर्टेंस इसके इस तरह से है कि आप जब आप पब्लिक से बात करते हो तो आपको खुद को बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है, या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करती है। ठीक है, और आपके जो छोटे छोटे से डर है मॉडर्न वर्ल्ड के, वो काम कर देती है। ठीक है, इससे आपका जो सा कॉम्प्लेक्स है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मास्टरिंग कॉम्प्लेक्स, वो सारे कॉम्प्लेक्सेस आपके खत्म हो जाते हैं, और आप फ्यूचर चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हो जाते हो। आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ जाता है, और इससे आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी आगे बिजनेस में ये हेल्प कर सकता है। आप आगे जो सा कोई काम शुरू करने जा रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट में काम करने जा रहे हो, अगर आपके पास ये स्किल है तो ये आपकी सीवी में एडिशन करेगा। ठीक है, और इससे आप जो है ज्यादा कंफर्टेबल, आप होना, आपकी कंफर्टेबल अप्रोच आना शुरू हो जाती है, आपके नेचर में कंफर्टेबलनेस आना शुरू हो जाती है, और आप ढेर सारे लोगों से बात करना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा बच्चा है जो स्ट्रेंजर से बात नहीं कर सकता, और एक ऐसा बच्चा जो बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन देता है, तो वो किसी भी स्ट्रेंजर से बात इनिशिएट करना शुरू हो जाता है, उसे कंफर्टेबल फील होता है, उसे थोड़ी सी हेजिटेशन, जो वो वाला फैक्टर है वो उसका नहीं रहता। ठीक हो गया? और इससे जो सा है, ये जो पब्लिक आपकी स्पीकिंग है, इससे आपकी वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जो एबिलिटीज है दोनों इंप्रूव होती है। ठीक है, मतलब बात करने की भी आपकी सलाहियत बढ़ती है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी सोचने की सलाहियत इसमें आ जाती है, आपकी सेंस करने की सलाहियत आ जाती है, लोगों के बिहेवियर समझने की सलाहियत, ये सारी चीजें आपको पता चल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बहुत अच्छे प्रेजेंटर हो, तो जब आप अपनी ऑडियंस के सामने खड़े होगे तो आपको फेसेस देख के, उनके बैठने उठने का तरीका देख के आपको पता चल जाएगा ये बंदा जो सा है ये सुनने के लिए आया, ये बंदा जो है काम करने के लिए आया, ये बंदा जो है वो बस ऐਵੇਂ ही आ गया। तो आपको लोगों के बिहेवियर्स का पता चलना शुरू होता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है पब्लिक स्पीकिंग के। फिर आपके पास टाइप्स आ जाती है पब्लिक स्पीकिंग की। पहली टाइप है इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग। इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग में क्या होता है कि आप ऐसे लोगों के साथ बात करते हो, ऐसी चीज के ऊपर जिससे लोगों को इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, इंफॉर्मेशन किसी भी नई चीज की इंफॉर्मेशन हो सकती है, आप आम लोगों में जो है वो इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई न्यू आपने ब्रांड निकाला है मेडिसिन का, और उस मेडिसिन से रिलेटेड आप लोगों को गाइड करना शुरू कर देते हो, इसका ये काम है, ये आपको ऐसे लेनी चाहिए, आपको इन इन चीजों से सेव कर सकती है। ठीक है, ये सारे जो से है ये आपके इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग आ जाता है। इसकी एक और एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल, आप एक प्रेजेंटर हो, आप किसी ऐसी फर्म में काम कर रहे हो जहां पर कि आप सेफ्टी इंजीनियर हो फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आप अपने जो भी कोलीग्स हैं उनको बताते हो, फर्स्ट एड की जो है वो बताते हो, ट्रेनिंग देते हो उनको कि अगर फायर लग जाए तो आपने क्या करना है, किसी बंदे को सांस नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है। इस तरह की जो ट्रेनिंग से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपकी स्पीकिंग होती है ना, वो आपकी आ जाती है इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग।
ठीक हो गया। देन वी हैव आवर परसुएटिव स्पीकिंग। परसुएटिव स्पीकिंग कि जब आप कोई चीज ऐसी है आपके पास, किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर आप बात कर रहे हो जिसमें आपने लोगों को कन्विंस करना है, लोगों को किसी चीज की तरफ लाना है, उनको मोटिवेट करना है कि वो आप जो उन्हें चीज बता रहे हो वो उससे रिलेटेड सोचें और उससे रिलेटेड फिर कोई एक्शन करें उस पे, तो ये आपकी परसुएटिव स्पीकिंग में आ जाती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ कोई एक मेरे पास ग्रुप आया है, हमें स्कूल की प्रिंसिपल, कोई ग्रुप आया, वो मुझे कहता है कि मिस हमने ये जो है म्यूजिक का काम, म्यूजिक का एक न्यू कोर्स डालना है बच्चों की स्टडी में, ये इस तरह से है, तो मैं कहूँगी चले ठीक है, आप हमारे सारे टीचर्स को एक प्रेजेंटेशन दे, हम सोचेंगे। तो आप तब जो सी प्रेजेंटेशन दोगे वो आपकी परसुएटिव प्रेजेंटेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी डीन के पास जाते हो, आप कहते हो कि मिस हम चाह रहे हैं कि हमारे जो क्लासरूम्स हैं उनका जरा एम्बियंस थोड़ा अच्छा हो जाए और ये चीजें लग जाए, तो कहेंगे मुझे क्या लगवाने की जरूरत है। तो उस टाइम पे जो आप वो टीचर्स के सामने बात कर रहे होगे, ये भी एक प्रेजेंटेशन ही आ जाती है। तो आपकी पर्सुएटिव स्पीकिंग होगी, आप उन्हें ये पॉइंट दोगे मिस ये चीज होगी तो बच्चे ज्यादा, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बच्चों के लिए आसानी होगी, बच्चों के लिए आसानी होगी तो पढ़ने में उनको आसानी होगी, इस तरह की ये सारी जो स्पीकिंग है ये आपकी पर्सुएटिव स्पीकिंग में आ जाती है। फिर इंटरटेनिंग स्पीकिंग, जिस तरह आजकल के शोज वगैरह हैं जिसमें आप लोगों को एंगेज रखते हो, उनको हंसाते हो, और जो है समटाइम्स आपकी कोई गेट टुगेदर है, उसमें एंडिंग स्पीचेस ऐसे होते हैं जिसमें आप लोगों को एंगेज करते हो, डिफरेंट डिफरेंट तरह के मजाक करते हो, आपकी एंटरटेनिंग स्पीच में आ जाते हैं। अब इनको एक दफा रीड आउट कर लेते हैं कि अगर कोई मुश्किल वर्ड है तो वो आपको पता चल जाए। इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग से स्टार्ट करते हैं। अमंग द मोस्ट फैमिलियर पब्लिक स्पीकिंग टाइप्स इज इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग, ये सबसे ज्यादा आपकी जानी जाने वाली टाइप है। ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग इज डिस्ट्रीब्यूट वंस नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट विद द ऑडियंस, कि आपके पास जो नॉलेज है किसी चीज से रिलेटेड वो आप अपनी ऑडियंस में बांट रहे हो। ठीक है। इसका रीजन क्या है, वो डिपेंड करता है, बहुत से रीजन इसके हो सकते हैं। अब इसने आगे आपको एग्जांपल दिया, यू कुड बी इनवाइटेड टू ट्रेन को वर्कर ग्रुप ऑन हाउ टू एम्प्लॉय द लेटेस्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आपको फॉर एग्जांपल आपको कंप्यूटर के ऊपर बहुत अच्छी कमांड है, तो आपको इनवाइट किया जाता है कि आप आए हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें बताएं लोगों को कि ये जो लेटेस्ट कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर है उनको किस तरह से जो है वो चलाना है, न्यू प्रोजेक्ट्स को किस तरह से असाइन करना है। इसी तरह इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग इज इनकॉर्पोरेटेड इन मेनी डिफरेंट ऑक्यूपेशन, और ये बहुत से ऑक्यूपेशन में भी इनकॉर्पोरेट। फॉर एग्जांपल, आप डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हो, या फिर आप इन्फ्लुएंसर हो, या फिर आप कोई सेल्स पर्सन हो, तो उसमें इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग का बहुत ज्यादा काम आ जाता है। या फिर आप प्रोफेसर हो तो फिर उसमें भी आपकी इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग का बहुत ज्यादा काम आ जाता है। तो डिफरेंट ऑक्यूपेशन के अंदर इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग इनकॉर्पोरेटेड। द टीचर स्पीक टू द पेरेंट्स एंड देयर स्टूडेंट्स आल्सो, जैसे आपके टीचर्स जो है वो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से बात करते हैं। फिजिशियंस यूजुअली गिव लेक्चर्स रिगार्डिंग देयर एक्सपर्टीज टू द पेशेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स एंड अदर फिजिशियंस। आपके जो से फिजिशियंस हैं वो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स को, पेशेंट्स को, फिर दूसरे फिजिशियंस को, कि उनकी एक्सपर्टीज क्या है, क्या क्या चीजें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में देखी है। सीधा फायर फाइटर्स जो है वो आपको वजाहत करते हैं रिगार्डिंग कि आपने फायर को किस तरह से कंट्रोल करना है अगर आपके हाउस में या किसी और वर्क प्लेस पे फायर लग जाए। और इसी तरह जो है ये एक जर्नल पार्ट है बहुत सी जॉब्स का जो हमारी एवरीडे में आता है। ठीक हो गया। परसुएटिव अनदर कॉमन रीजन फॉर स्पीकिंग टू द ऑडियंस इज कन्विंस अदर्स, कि आप उनको कन्विंस कर सकते हो। एवरीडे लाइफ वी आर जनरली कॉल्ड अ मोटिव टू मोटिवेट, कन्विंस और एनकरेज अदर्स टू ट्रांसफॉर्म देयर बिलीव्स, टेकिंग एक्शन और रिकंसीडरिंग देयर डिसीजन। वो कह रहे हैं हमारी डेली की लाइफ में भी जो सा है, हम इस तरह का काम करते हैं कि इस तरह की हमारी वो होती है कि हम लोगों को कन्विंस करें, उन्हें उनमें जज्बा दिलाएं कि वो अपने उनके जो अकीदे वगैरह हैं उनको चेंज करके जो है किसी डिसीजन पर आए, किसी डिसीजन के बारे में सोचें या उससे रिलेटेड एक्शन ले सकें। जैसे मैंने आपको एजुकेशन की एग्जांपल दी थी, म्यूजिक एजुकेशन वगैरह की, ये उसी में आ जाता है। फॉर पीपल लाइक इलेक्टेड ऑफिशियल परसुएटिव स्पीकिंग इज एन इम्पोर्टेंट, जो आपके ये हैं सियासी हजरात वगैरह, वो भी आपके जो है परसुएटिव स्पीकर में आ जाता है। हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम उस तरह से चेंज लाएंगे। तो एंटरटेनिंग स्पीकर्स में ये स्पीकिंग जो है एंगेज करके डिस्प्ले और स्पीकिंग टू द ओकेजन्स इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ वेडिंग टोस्ट। ये कहाँ कहाँ आते हैं कि अगर आपका वेडिंग सेरेमनी है उसमें एंटरटेनमेंट स्पीकर्स आए होते हैं। अगर आप नॉलेज प्रोवाइड एक्नॉलेजिंग अवार्ड्स वगैरह की सेरेमनी है उसमें आए होते हैं। मोटिवेशनल स्पीचेस में होते हैं, आफ्टर डिनर स्पीचेस में होती हैं। ये एक्सपर्ट्स होते हैं और कॉमेडियंस होते हैं
और ये जो सा है सिर्फ इंटरटेनिंग से रिलेटेड स्पीचेस देते हैं। ठीक है। और ये आपने टीवी वगैरह में ये सारी चीजें देखी होंगी। जी, आप किसी का कोई है क्वेश्चन तो मुझसे पूछ लें। ठीक है बच्चे, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो हम अपना आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करेंगे। और जो वो बच्चे जो मुझे कह रहे हैं कि कौन सा यूनिट है, हमने लेट ज्वाइन किया है, हमें टॉपिक बता दें, तो बच्चे ये जब वीडियो आपकी ग्रुप में आएगी ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा यूनिट है, कहाँ से करना है, किस तरह करना है। और आपने, अगर कोई मुझे बता के बच्चा कह रहा है कि रिपीट कर दें ये स्पेसिफिक पॉइंट, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम होता नहीं, लिमिटेड सा टाइम होता है जिसमें ना आपके क्वेश्चंस का भी आंसर करना होता है, अपना जो डेली का काम है वो भी डिलीवर करना होता है आपको, और इस तरह से बताना होता है कि आप लोगों को समझ भी आ जाए। ठीक है। तो वो रिपीटिंग का काम जो है ना वो नहीं हो पाता, इसलिए हमने वीडियो और ऑडियो लेक्चर जो है वो ग्रुप में पोस्ट करने होते हैं, ताकि आप उसे मल्टीपल टाइम जितना मर्जी चाहो उससे सुन सको, बार बार सुन सको, आपके जो क्यूरीज है वो कवर हो जाए। उसके बाद भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन बच जाता है, तो आप में से बहुत से बच्चे मुझे मैसेज करते हैं क्वेश्चंस के आंसर से रिलेटेड, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सब बच्चों को आंसर करूँ। और अगर कोई एक आधा बच्चा रह जाता है बीच में, तो आपको पता है कि आई एम जस्ट वन पर्सन और यू गाइस आर इन 50 to 60 इन नंबर। तो अगर जिस जिस बच्चे का मैसेज जाएगा, तो समटाइम्स कोई मैसेज मेरी नजर से स्किप भी हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम जो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है, फिर मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी ऑडियो जो है वो आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों सबकी क्यूरीज जो है वो एक ही दफा कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो जिन बच्चों को वो मसला हो रहा था, जिन्होंने मुझे कहा कि रिपीट करते हो, मैंने इस वजह से रिपीट किया क्योंकि हमारे पास लिमिटेड का टाइम था। तो जब ये वीडियोस आएंगी आप लोगों के ग्रुप में, तो आप इसे मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हो। और अगर तब भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा, तो यू गाइस कैन मैसेज मी एनी टाइम, लेकिन एक स्पेसिफिक मेरा टाइम होता है रिप्लाई करने का, जो मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी बताया था। मैं 10:30 से 11 तक पहले जो है वो रिप्लाई करती थी। अब मेरी कोशिश होती है कि मैं 9:30 to 10 AM मॉर्निंग में आप लोगों को रिप्लाई करूँ, क्योंकि रमजान है तो टाइमिंग भी थोड़ी सी मेरी भी चेंज हुई है, तो मुझे उस हिसाब से टाइमिंग एडजस्ट करने में थोड़ा सा मतलब। तो आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो, अगर आप लोग मुझे मैसेज कर दिया करो, नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9:30 to 10 AM के दौरान में मैं आपकी का जवाब दे दिया करूंगी। ठीक है। ओके, फिर हम अपना आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा।